क्वेश्चन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोल थ्योरम द मेन वैल्यू थ्योरम की। अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ रोल थ्योरम एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मेन वैल्यू थ्योरम। रोल थ्योरम क्या होती है? इफ़ यू कनेक्ट फ्रॉम ए टू बी एफ बी विद ए स्मूथ कर्व देयर विल बी एटलीस्ट वन प्लेस वेयर एफ डैश इक्वल टू सी। यहाँ पर एक कंडीशन थी, वो रहेगी एफ ए इजकल टू एफ बी, एफ ए इजकल टू एफ बी। If two points at the same height are connected by a continuous curve यानी स्मूथ कर्व डिफरेंशिएबल फंक्शन, then there has to be at least one, एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा प्लेस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव और स्लोप इज जीरो। वहाँ पर क्या आएगी, उस फंक्शन की स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। कहने का मतलब है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी जैसे एक कांस्टेंट फंक्शन में होता है। तो देखते हैं इसकी कंडीशन। रोल थ्योरम की कंडीशन है एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सबसे पहले तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यदि वो कंटिन्यूस नहीं होगा तो ब्रेक हो जाएगा। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन एफ ए बी, यदि वो डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे ए बी पर तो ही वो आएगा। और वो एंड पॉइंट देखिए, ये क्या है, एक ओपन इंटरवल, इस पर एंड पॉइंट छोड़े हुए हैं। एंड पॉइंट क्यों छोड़े हुए हैं? क्योंकि जो रोल थ्योरम है वो कम से कम दो पॉइंटों के बीच में लाई करेगी सदा। यदि हम इसमें लास्ट पॉइंट एक ही ले लें तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ इजकल टू एफ बी, एफ इजकल टू एफ बी का मतलब है सेम हाइट पर। इस तरह से जैसे ये पॉइंट है हमारा, एक ये है और एक ये है, ये एफ ए और ये पॉइंट है एफ बी। तो ये किस कंडीशन को पूरा करते हैं? ये लाइन में सीधा डायरेक्ट चला जाता है, तो ये किसको प्रूव करते हैं? इस थर्ड टर्म को। एफ इज कंटिन्यूस, कहीं भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, और साथ में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो हमें दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक तो ये लाइन गई और एक ये लाइन। इस क्वेश्चन में दो पॉइंट हमें ऐसे मिल रहे हैं जहाँ एफ डैश सी इजकल टू जीरो। सी कहाँ है? यहाँ एक, यहाँ, यानी यहाँ C1 है और यहाँ C2 है। इस तरह से रोल थ्योरम हमें बताती है। सीधा सा मामला है, यदि आप किसी एक पॉइंट से दोबारा उसी हाइट पे जाएंगे तो कोई ना कोई पॉइंट यदि कंटिन्यूस है तो कर्व ऐसे पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो स्टेट एंड प्रूव भी आ सकती है थ्योरम। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। तो स्टेट क्या है? इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ डिफाइन ऑन ए बी, यदि एक फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी, यदि डिफाइन ही नहीं होगा तो आगे कंटिन्यूस कैसे होगा? तो कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी लास्ट पॉइंट पर भी वो कंटिन्यूस होना चाहिए। डेरिवेबल एट द ओपन इंटरवल, और साथ में क्या होना चाहिए? एफ इजकल टू एफ बी। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। तो एक ऐसा, यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमें एक सी मिलेगा उसके इंटरवल के अंदर, जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इफ़ प्रूव करते हैं, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, यदि फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर तो वो बाउंडेड जरूर होगा। यदि वो बाउंडेड है तो उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी मिलेगा, अटेंड्स दिस बाउंड। तो इफ़ एम और एम आर द least upper bound and greatest lower bound, then there exists points C and D in AB such that f dash C is equal to M और f D is equal to M। ये लोअर पॉइंट है, वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। तो लोअर और अपर दोनों ही उसके अंदर मिलेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये सभी तीनों बराबर हैं, m इजकल टू m बराबर है और m नॉट इजकल टू m। यदि m इजकल टू m बराबर है तो यदि लोअर और अपर बराबर हैं तो इसका मतलब f a और f b भी बराबर हैं। तो सभी एलिमेंटों की वैल्यू क्या है? बराबर है। जब लोअर और अपर बाउंड ही बराबर हैं तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यू है उसके अंदर सब सेम है, और यदि वो सब सेम है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? हमारा कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। इन पर्टिकुलर एफ डैश सी इजकल टू जीरो व्हेन एक्स इजकल टू द थ्योरम इज ट्रू, यदि लोअर बाउंड और अपर बाउंड यदि सेम है तो। अब दूसरा केस है हमारा, यदि लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम नहीं है, एम और स्मॉल एम सेम नहीं है, देन सिंस एफ इजकल टू एफ बी है, यदि ये सेम नहीं है तो इसका मतलब एम ना तो एफ ए, तो एम क्या है? एफ सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एफ ए और एफ ए, यही होगा। ना तो वो एफ ए के बराबर है ना ही एफ ए, सी नोट है तो नोट।
तो सी नोट भी, तो सी किससे बिलोंग करेगा, उस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। सी क्या बिलोंग करेगा, उस इंटरवल के अंदर। यदि वो एफ ए के बराबर नहीं है, एफ बी के बराबर नहीं है, और यदि वो कंटिन्यूस और फंक्शन की वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में किसी न किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू जरूर होगी। तो एफ इज़ डेरिवेबल ऑन ए बी, तो एफ इज़ डेरिवेबल एट सी। यदि डेरिवेबल है तो वो सी पर भी होगा। तो सी पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। तो लिमिट एच अप्रोचेज एफ सी एच, और राइट हैंड साइड यदि ये फंक्शन डेरिवेबल है तो इनकी लिमिट भी बराबर होगी। सो बोथ एग्जिट्स है ना इक्वल इच एफ डैश सी, तो दोनों किसके बराबर आएंगे, एफ सी डैश के। तो एफ सी एम क्या है, ग्रेटर लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड है तो यदि हम सी में से कुछ भी घटा दें, जो भी वैल्यू आएगी वो किससे छोटी हो जाएगी, एम से। तो एफ सी माइनस एच रखेंगे तो वो एफ सी से क्या होगी, छोटी, क्योंकि वो अपर बाउंड है, यानी उसका सबसे बड़ा बाउंड है। उसके बाद कोई भी फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए यदि हम सी में कुछ भी घटाते हैं तो जो भी फंक्शन आएगा वो एफ सी से छोटा हो जाए। यदि यह छोटा है तो वो किसके बराबर आ जाएगी, ग्रेटर देन। इसी तरह एफ डैश सी है, तो एफ डैश सी सी प्लस एच है। यदि हम कुछ जोड़ते हैं, लेकिन एफ सी तो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है, यानी बड़ा है, सबसे बड़ा है। उस फंक्शन में जो भी वैल्यू है वो सबसे बड़ी है उसमें, जो इंटरवल के अंदर जब हम जितनी भी वैल्यू रखेंगे वो एफ सी से छोटी हो जाएगी। तो सी प्लस एच, तो ये भी क्या आएगा इस तरह से। तो देखते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक तो जीरो से बड़ा है, एक जीरो से छोटा है, लेकिन एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश सी किसके बराबर आ गया, जीरो। सिमिलरली व्हेन एम इज इक्वल टू डी, और इसी तरह डी लोअर बाउंड में हो जाएगा। यहाँ पर लोअर बाउंड लिखा जाएगा, लोअर अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा जाएगा, और यहाँ के निशान हैं जो वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर फंक्शन में क्या लिखा जाएगा, यदि हम इसको करते हैं तो बस ये चेंज आएगा, यहाँ एम आ जाएगा और ग्रेटेस्ट लिस्ट बाउंड एल आ जाएगा, लिस्ट बाउंड आ जाएगा यहाँ पर। और ये निशान कैसे आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से, इसी का इस तरह आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इस तरह से उल्टे निशान हो जाएंगे, और ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा यदि हम स्मॉल एम लेते हैं। फेल कब होगी रोल थ्योरम, फेल कब होगी, जब तीनों कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। तो तीनों कंडीशन कौन सी हैं, एफ इज डिसकंटिन्यू, फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए। यदि फेलियर दिखाना है हमें तो क्या है, यदि वो डिसकंटिन्यू हो जाए एट द पॉइंट इन ए बी, डेरिवेबल ना हो किसी पॉइंट पे, और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर रोल थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल भी, द कन्वर्ज ऑफ रोल थ्योरम इज नॉट ट्रू। कन्वर्ज जरूरी नहीं, किसी का डेरिवेटिव यदि जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या हो, डेरिवेबल हो। एफ डैश एक्स में वैनिश एट पॉइंट सी एफ ए बी विदाउट एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल दिस थ्री कंडीशन, यानी किसी पॉइंट पे किसी का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उस फंक्शन पर रोल थ्योरम लग सकती है। यदि रोल थ्योरम लगती है तो कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कन्वर्ज यानी उसका उल्टा नहीं हो सकता। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस डेरिवेबल एट एक्स छोटे जीरो, वन पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, जीरो पर। ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो जो पहली कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, और ना ही तीसरी हो रही है, एफ जीरो इजकल टू नॉट इजकल टू एफ टू लास्ट पॉइंट पे। तो एफ जीरो, तो ये क्या आ जाएगी हमारी सफिशिएंट कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो हमारा रोल थ्योरम क्या है, फेल हो जाती है, यानी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। फेल का मतलब है कि हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। अनदर वे है भाई, इफ फंक्शन एफ डिफाइन ऑन ए प्लस एच, ये छोटा सा इंटरवल लिया है ए प्लस एच, द कंटिन्यूस ऑन कन्वर्ज इंटरवल, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल, और एफ ए इजकल टू एफ ए प्लस एच। यहाँ पर जो बी है उसकी जगह हमने क्या यूज किया है, ए प्लस एच। इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा इन 0 and 1 सच दैट, तो थीटा है जो 0 से 1 के बीच में आएगा, तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच इजकल टू 0। Here b is replaced by a plus h greater than 0, और c is equal to a plus theta h, तो a plus theta h, तो a क्या आ जाएगी, c is equal to a plus theta h a h, तो 0 थीटा h is equal to h, और 0 is equal to थीटा 0 और 1 के बीच में होगा, और जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी a plus theta h। क्वेश्चन है ये हमारा
एक्स स्केयर फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्केयर टू एक्स स्केयर पोलोमियल है, तो एफ इज कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। वैल्यू चेक की हमने 2 और 2 पे, दोनों की वैल्यू 8 आई, तो देन हम यूज़ कर सकते हैं रोल थॉर्म। तो एफ डैश एक्स निकाल दिया, इसको 0 के बराबर लिया, तो सी की वैल्यू क्या आई, -1 0 और 1। क्या ये सभी इसमें लाइक करते हैं इंटरवल में? हाँ करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ गई सी की। तो यहाँ देखते हैं हम, ये हमारा फंक्शन है मोड, तो इसको हमने मोड को खोल दिया, तो ग्रेटर देन 0 पे एक्स पॉजिटिव आ गया, लेस देन एक्स में नेगेटिव आ गया। तो कंटिन्यूस ऑन, ठीक है, नॉट डेरिवेबल, तो ये फंक्शन कहाँ, 0 पर डेरिवेबल नहीं है, तो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। f-1 ये वैल्यू तो ठीक है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल होने के कारण हम इसमें रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। व्हेन वर्किंग, जो रोल थ्योरम है वो वर्क कैसे करती है, वो करती है स्टेट एफ एक्स कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, शो दैट एफ ए इजकल टू एफ बी। यदि हम प्रूव कर सकें कि एफ ए इजकल टू एफ बी है तो हम करेंगे। स्टेट दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट एक्स बिलोंग टू सी इक्वल टू सी इन ए बी सच दैट एफ डैश ए इक्वल टू 0। यानी रोल थ्योरम कहती है कि यदि 2 पॉइंटों पर वैल्यू है एक इंटरवल के लास्ट में, तो उन 2 पॉइंटों के अंदर ही कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा सी, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पर इसमें दिक्कत ये है कि जो रोल थ्योरम है वो सिर्फ हमें एक आइडिया देती है कि हमें एक सी मिल जाएगा, लेकिन उस सी को निकालने के लिए हमें कौन सा रास्ता लेना है या कौन सा फार्मूला लगाना है या क्या चीज़ लेनी है, वो रोल थ्योरम हमें नहीं बताती। वो सिर्फ एक आइडिया देती है, यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में, और एफ ए इजकल टू एफ बी बराबर है, तो हमें एक सी मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, जहाँ पर एफ डैश सी 0 के बराबर हो जाएगा। बस ये आइडिया देता है। मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ ए डेरिवेटिव इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर ए बी। तो मीन वैल्यू थ्योरम है हमारी, वो क्या करती है, डेरिवेबल इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर ए बी देन एट सम पॉइंट बिटवीन ए बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका एक डेरिवेटिव आएगा जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये किसकी है, ये सीकेंट लाइन, यानी पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन के बराबर उसका डेरिवेटिव आएगा। तो देखते हैं, डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। यदि हम क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल करते हैं तो उससे वो साबित हो जाता है कि वो फंक्शन उस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। अप्लाइज द मीन वैल्यू थ्योरम ओनली अप्लाइज ओवर ए क्लोज इंटरवल। तो मीन वैल्यू थ्योरम है वो अप्लाई ही किस पे होती है, क्लोज इंटरवल पे। तो देखते हैं, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर ए बी देन एट सम पॉइंट ए बी, वो कहता है एफ यदि डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल में तो एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस। द मीन वैल्यू थ्योरम से दैट एट सम पॉइंट इन द क्लोज इंटरवल द एक्चुअल स्लोप द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इक्वल द average rate of change. The mean value theorem say that at some point in the closed interval the actual slope instance rate of the change equal the average rate of change, यानी average rate of change। तो इसे ज्योमेट्रिकली देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, एफ ए, यहाँ पर क्या वैल्यू है, एफ बी। तो हमारे पास एक पॉइंट एफ ए और एफ बी के पॉइंट में सी ऐसा मिलेगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। तो स्लोप ऑफ द चोड ये है, स्लोप ऑफ द चोड, यानी उस कर्व की क्या स्लोप है इसके बराबर एक पॉइंट पर उसके डेरिवेटिव जरूर आ जाएगा। तो देखते हैं, कंसीडर द फंक्शन, ये ले लिया, पोलोमियल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ सकता है। तो डेरिवेटिव आ गया एफ डैश सी, तो हमने उसके बराबर कर दिया। एफ डैश सी किसके बराबर आया, 8 के बराबर। तो एफ डैश एक्स इजकल टू एफ सी सी स्केयर, तो वैल्यू आ गई ये। क्या ये वैल्यू -2 और 2 के बीच में यदि है तो हमारी मेन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई है। जैसे ये 1, कंसीडर द फंक्शन 1/x ऑन द इंटरवल 0 एंड सेट द नंबर f डैश से इक्वल टू 0। देयर इज नो वैल्यू ऑफ c दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि f(x) इज नॉट कंटिन्यूस इन द गिवन इंटरवल, यानी इस पूरे इंटरवल में वो कंटिन्यूस नहीं है, 0 पर वो डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। तो डिसकंटिन्यू होने के कारण यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। फाइंड द वैल्यू ऑफ c दैट सेटिस्फाई द MVTD, फाइंड द वैल्यू ऑफ c दैट सेटिस्फाई द MVTD. Consider the function f(x) x square 2 minus 6x on the interval 0 to 12. MVTD state that a number e f dash c
एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, एफ डैश सी किसके बराबर आ गया, इसके। तो एक्स की जगह सी रखें, सी इजकल टू 6, क्या वैल्यू आती है, आती है। सिंस एफ जीरो और एफ सी इज रोल थ्योरम अप्लाई, यहाँ पर रोल थ्योरम भी अप्लाई हो सकती है यदि F12 और F0 की वैल्यू हम चेक करें तो मीन वैल्यू थ्योरम है जो फिर से दोबारा करते हैं, वी कैन रीजनेबल बाय इंटरप्रेटिंग इट ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो ये हैं, इस तरह के काफ़ी सारे बन सकते हैं, यानी एक पॉइंट भी आ सकता है सी, 2 पॉइंट भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल में, तो जो उसकी स्लोप ऑफ चौड़ है, यानी ये जो स्लोप ऑफ चौड़ है 2 पॉइंटों के बीच में, उसके पैरेलल उस लाइन पे एक टेंजेंट लाइन जरूर बनेगी। इसे हम, ये हमारा टेंजेंट लाइन है, यहाँ पर 2 है। एफ डैश सी इज स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, एफ डैश स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, या डेरिवेटिव लगा लो, या टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ सी एफ, द मीन वैल्यू थ्योरम। थ्योरम इन द फॉर्म गिवन बाय द क्वेश्चन 1 सेज दैट देयर इज एट लिस्ट है, कम से कम एक आएगा, लेकिन ज़्यादा का हम कुछ कह नहीं सकते। द सेम एज द ग्राफ ऑफ सेकेंड इन ए बी, या चौड़ ऑफ द लाइन। इन द अदर वर्ड देयर इज ए पॉइंट पी वेयर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द सेकेंड लाइन ए बी। तो एंड हो गया हमारा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।